की आप बात कर रहे हो। जब जब उन लोगों को ताकत मिली, उन्होंने प्रजातांत्रिक सभी पोस्टों को पैरों से कुचलने का काम किया। जब उनकी अपनी सरकार थी, उन्होंने अपने विधायकों का सम्मान नहीं किया, अपने मंत्रियों का सम्मान नहीं किया, मौजूदा मंत्रियों को उन्होंने मुंह काला करने का काम किया। आज वो लगातार लगातार सत्ता से बहुत दूर हैं, कोसों कोसों दूर, और कभी सत्ता के नजदीक आ भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वो। चलो ठीक है, मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में ये बात आई है कि मुख्यमंत्री को मैं मुख्यमंत्री मानता ही नहीं। ना मान भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे किसने पूछा? किसको जरूरत है आपसे को आने की? 48 विधायक जीत के आए हैं। नायब सिंह सैनी जी के फेस पे हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में जीत के आए हैं। 30 से 32 हमने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में हमें बहुमत मिला है। इसी प्रकार के अन्य जितने भी चुनाव हो रहे हैं, हर जगह समर्थन और आशीर्वाद लोग हमें दे रहे हैं। लाखों लाखों लोगों की जनसभाएं नायब सिंह सैनी जी संबोधित कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी के नाम पर वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। वो नहीं मुख्यमंत्री मानते तो ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मुख्यमंत्री नायब सिंह जी जनसेवक, प्रथम जनसेवक पहले हैं। और उन भाई साहब की चिंता किसी को, उनके परिवार के लोगों को चिंता नहीं है। उनकी सगे परिवार की क्या स्थिति है आप लोग समझ सकते हो। जब विधायक थे विधानसभा में, वो डिप्टी सीएम ही नहीं अपने परिवार के आदमी को मान रहे थे। उन्होंने किस प्रकार से स्पीकर साहब की कुर्सी को भी चैलेंज करने का काम किया। सारी बातें जनता देख रही है। और फिर समस्या क्या होगी है, 5 साल जिस प्रकार का ये लोग आचरण करते हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे अन्य विपक्ष के लोग हैं, और जब जनता वोट नहीं देती, क्योंकि 5 साल का आकलन करती है जनता, जब वो 5 साल के आकलन में वो कहीं भी ठहरते नहीं है, फिर बाद में क्या कहेंगे, तो ईवीएम हो गया जी गलत, वोट चोरी होगी जी, फिर इस प्रकार का आरोप लगा। विपक्ष के ऊपर भी पूरी निगाह रहती है। मैं कल एक जेपी नड्डा जी का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं जब नेता प्रतिपक्ष था हिमाचल प्रदेश में, माने मोदी जी हमारे प्रभारी थे, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो विपक्ष के नेता के नाते आप विधानसभा में जो सवाल उठाते हैं, ये सवाल आते कहां से आपके पास? तो मैंने कहा था कि मैं तो अखबार, मीडिया, ये जानकारियां हम कलेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ठीक बात है। मैं चाहता हूं कि आप जनता के बीच में जाएं, लोगों को निवेदन करें कि मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते आपकी समस्याएं सुनने के लिए आया हूं। यदि आप वो फीडबैक लेके आएंगे, प्लस मीडिया की चीज लेके आएंगे, प्लस आपके विधायकों की जो रिपोर्ट लेके आएंगे, और सरकार की चीजों को स्टडी करेंगे, तब आप देखना कि आपको क्या नेता प्रतिपक्ष। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में इतना फंडामेंटल चेंज हुआ उसके बाद से, मैं सोच भी नहीं सकता कि एक छोटे से सुझाव ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष या विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी जनता जनार्दन की निगाह रहती है। उनके बयान को लोग पढ़ते हैं, उनकी भाषा को लोग समझते हैं। इसलिए नेता के विपक्ष के लोगों को भी कोई बयान देना है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को जीवंत रखना है, तो उसी प्रकार का आचरण और व्यवहार और जुबान होनी चाहिए।